मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के बारे में आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक ऐसी पुस्तक है, अगर इसका आपने एक या दो पद भी अच्छे से याद कर लिया ना, तो आपका ब्रेन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना शार्प हो जाएगा ना, तो कभी आप उच्चारण के अंदर मार खा सकते हो। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की ज़्यादातर यही समस्या होती है कि याद कैसे करूँ। याद करने के लिए ये वाली पुस्तक मैंने एक बार और भी आपको बताया था, वीडियो बना करके बताया था। अद्भुत पुस्तक है और इस संसार की ऐसे इसके अंदर शब्द है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और सारी भाषाओं को मैं कह रहा हूँ, निर्माण की जड़ यही है। और अष्टाध्यायी के बारे में, क्योंकि आजकल तो प्रचलन खत्म हो चुका है, इस कैमरे में तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इतनी ज़बरदस्त पुस्तक है। क्योंकि जितनी भी मैं बातें बोलता हूँ मेरे मुख से जो निकलती है, यानी कि जिन चीज़ों का मैं उच्चारण करता हूँ, जिनको मैं बोल करके समझाता हूँ, जैसी जिह्वा का हमारा सामर्थ्य है जितना बोलने का, वो सारा का सारा अष्टाध्यायी की बदौलत है। क्योंकि हम जिस टाइम पढ़ते थे तो हमने अष्टाध्यायी के कम से कम 1 से लेकर के 2 पद तक अच्छे से पढ़े थे और उसमें इनका उच्चारण किया था। और मैं आपको देखो अभी पढ़ करके इसको सुनाता हूँ। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस पुस्तक के सिर्फ 1 या 2 पार्ट भी पढ़ लेगा ना, तो उसका जो दिमाग है ना बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता, मज़ा आ जाता है। उसका जो ब्रेन है ना शार्प हो जाता, याद उसको बहुत अच्छा रहता है, याद करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और याद करते जाएगा तो उसका मन लगेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। मैं आपको देखो पढ़ करके सुनाता हूँ कैसे कैसे इसके अंदर सूत्र है। संस्कृत मत समझना, इसको ये व्याकरण है। ये व्याकरण का अभिप्राय होता है जहाँ से शब्दों का, भाषाओं का निर्माण होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें लिखा था कि वृद्धि राधिच अदेंग गुण को गुण वृद्धि न धातु लोप अर्ध धातु के किंगति च दीधि वेबिटाम हलोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनो अनुनासिक तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम न जलो इदु देद द्विवचनम प्रग्राह्यम अदसो मात से निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ साकल्य से तावनार्षे उयऊ। इसमें आपको इदु देद द्विवचनम इदु तौ च सप्तम्यर्थे दादा घोदाप आद्यंत्य वदे कस्मिन् तरप्तमपो घ बहुगण वतुडति संख्या षणांता षड्डति च तक्तौ तु निष्ठा सर्वादनि सर्वनामानि विभाषा दिक् समासे न ब्रीव्यौ तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषा जैसी प्रथम चलमति अल्पार्ध कतिपय निमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराधराणि व्यवस्थायां संज्ञां स्वजाति धनाख्यायां अंतर्बहिर्योगो उपसंव्यानयोः सवरादिनी पातम अव्यम तद्धितश्चार सर्वविभक्ति क्रन्मे जनता त्वक्तो सुन्न को सुन्नः अव्यभावश्य ही सर्वनाम स्थानम सुडनपुंसकस्य। तो इस प्रकार के इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं। मैं आपको बहुत सारे इसमें पिली या वा नक्ष मंडूका द्वयश्च इतश्चैन कर्तृभुवः खिणुश्चखौ क्रियकरणेभ्यो आशिषि हनः गमश्च पूर्व्यम अष्टम च। तो इस प्रकार के इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और इतने मस्त मस्त सूत्र है। मैं तो कहता हूँ कि अष्टाध्यायी अगर कोई बच्चा याद कर लेगा ना, तो ब्रेन के उसका क्या मुकाबला। जो कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है, जो इस बच्चा इसको याद कर लेगा ना, वो कुछ भी पढ़ सकता है। इतनी ज़बरदस्त पुस्तक है, इतनी मस्त है। नाम है इसका अष्टाध्यायी और महर्षि इसको पाणिनि ने लिखी थी। और महर्षि पाणिनि ने जब इसको लिखा था ना, तो उसकी माँ ने, कहते हैं कि इतना मंदबुद्धि था, इतना मंदबुद्धि था कि उसका कोई सम्मान तो दूर, बहुत दूर की बात है करने की, उसकी माता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था मंदबुद्धि कह करके। फिर उसने संकल्प और जंगलों के बीच आकर के किसी गुरु के शरण में रह करके इस ऐसी अष्टाध्यायी की रचना कर डाली। मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके जैसी पुस्तक पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद ही कोई मिलेगी, ना के बराबर ही होगी अष्टाध्यायी। इतनी कमाल की पुस्तक। इसके अंदर तो भाई सूत्र इतने मज़ेदार है और पढ़ने में भी आनंद आता है। योग्यम यच पत्रे सहिभ्याम च, उच्चारण को सटीक करने के लिए ज़बरदस्त है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उच्चारण तो इससे टंग आपकी हमारी वहाँ टक्कर मारेगी जहाँ कभी उसने ज़िंदगी में हमारे मुंह का सामना नहीं किया। इतनी जगह टकराती है, सारी वर्णमाला है, सारे स्वर व्यंजन 63 अक्षर इसके अंदर होते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूँ। आई ओण री लिर के ए ओंग ए औ छाया वरट लन यम गणनम झवई गणधर जब गणधर खप चटत कपई अक्षर हलिति पत्य। शब्दानुशासन के अंदर सबसे पहले ये जो 63 अक्षरों का जो समूह है उसको याद कराया जाता है। प्रार्थना विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्वा, इसके साथ ही। और ये बात मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर छोटे बच्चे मुझे होते ना, मेरे पास कोई मंद बुद्धि नहीं, कोई तीव्र बुद्धि का बच्चा होता, तो मैं उसको पूरा कंठस्थ करा देता और उसका ब्रेन इतना शार्प होता, इतना शार्प होता कि कुछ भी पढ़ देता, वो कुछ भी वो याद कर सकता, कुछ भी वट एवर इट इज़, वो मस्तिष्क में कभी मार खा ही नहीं सकता। क्योंकि अष्टाध्यायी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अनोखी पुस्तक है। एक पुस्तक है मेरे हाथ के अंदर, शास्त्रों से रिलेटेड मैंने आपको बताई, दुखों से रिलेटेड मैंने बताई, भागवत गीता की मैंने आपको भागवत गीता के जो श्लोकों की रचना है इसके बेस पे हो रखी है, ये समझ लो आप। क्योंकि ये व्याकरण है और व्याकरण से सभी भाषाओं का निर्माण होता है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो इसको याद करना अच्छा रहेगा। मिलते हैं आगे, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।